ओके गाइस, स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज से हम लोग अपना जो ई कॉमर्स वाली ऐप है उसको बनाना स्टार्ट करेंगे। मैंने डिसाइड किया सबसे पहले हम लोग एडमिन पैनल बनाएंगे, उसके बाद हम लोग ऐप के ऊपर बढ़ेंगे। तो ये वाले जो सेक्शन है वो हम लोग आज कंप्लीट करेंगे आई थिंक। नहीं नहीं, आज हम लोग अपनी प्रोजेक्ट को सेटअप करेंगे। तो यहाँ पे कंट्रोल पी दबाना है, ठीक है। और ऐड न्यू प्रोजेक्ट, ऊपर न्यू प्रोजेक्ट आएगा लिखकर, उस पर क्लिक करके एप्लीकेशन पर क्लिक करना। आप जहाँ पे भी अपनी फोल्डर को रखना चाहते हो वहाँ पे लोकेशन सेलेक्ट करके यहाँ पे आपको अब अपने प्रोजेक्ट का नाम देना है। मैं लिखता हूँ देसी मार्ट, ठीक है, मार्ट। ओके, एंटर दबा दिया। अब ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, ठीक है। सबसे पहला क्या काम है कि हम लोग को जितने भी एसेट्स होंगे वो हम लोग को कलेक्ट करके लाना पड़ेगा। जो भी हम लोग फ़ॉन्ट यूज़ किए वो कलेक्ट करके लाना पड़ेगा। तो सारी चीज़ें हम लोग आज करने वाले हैं। अभी हमारा प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट मतलब क्रिएट हो चुका है। मैं कंप्लीट हो रहा था, अभी कहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। अभी हम लोग तो स्टार्ट ही किए। अब यहाँ पे क्या करना है कि सबसे पहले आपको जितने भी कमेंट है वो सबको हटाने के लिए कोई भी एक कमेंट सेलेक्ट कर लो। जैसे कि मान लो मैंने ये कमेंट सेलेक्ट किया, कंट्रोल डी जितनी बार प्रेस करके रखोगे उतना बार जितना भी कमेंट था सब सेलेक्ट हो जाएगा। अब आपको शिफ्ट दबाने के बाद आपको इंड की दबाना, जिससे कि हम लोग सभी का लास्ट तक सेलेक्ट कर पाएँ। फिर बैक स्पेस दबा देना। सारी जितनी भी कमेंट थी वो एक बार में हमारा ख़त्म हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे नीचे से आकर यहाँ तक की हटा देंगे, इससे कि हमारा जो चीज़ें थी वो नीचे वाले हट गया। अब हम लोग यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट का नाम देंगे ताकि हमारी जो वेब है उसके ऊपर में हमारा चीज़ें शो करें, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ पेजेस। पेजेस ये हमारा हो जाएगा। अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको वेबसाइट के लिए बनाएंगे। अभी मोबाइल व्यू के लिए बनाने के लिए उतना टाइम नहीं है, ठीक है। धीरे धीरे मैं खुद से मोबाइल व्यू कर दूंगा, लेकिन आप लोग को खुद करना पड़ेगा मोबाइल व्यू के लिए, ठीक है। अभी हम लोग वेब के लिए बना रहे हैं। चलो, अभी एक काम करेंगे कि पेजेस के अंदर आकर मैं दो पेज बनाऊंगा। सबसे पहले एक वेब, ठीक है, एंड एक मोबाइल। यानी कि दोनों में हमारी जो सिस्टम है वो किस तरह से दिखेगा वो चीज़ हम लोग सेल्फ डिफाइन कर रहे हैं। फिर हम लोग आएंगे इधर पेज के बाद हम लोग बनाएंगे एक व्यू। थोड़ा मेरा डब्लू का वी काम नहीं करता सही से, ठीक है। व्यू बना लिए। यहाँ पे व्यूज़ लिखना था। अब इसके अंदर भी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले वेब एंड मोबाइल, ठीक है। वेब एंड मोबाइल, सॉरी, इसमें शायद हम लोग को वेब एंड मोबाइल नहीं बनाना था, ठीक है। धीरे धीरे देखते हैं कैसे चलता है, मैं भूल भी गया। अभी हम लोग एक और पेज बनाएंगे जिसका नाम देंगे कॉन्फिग्स। फिर हम लोग बनाएंगे और क्या, और तो हम लोग को नहीं कुछ चाहिए। एंड और हम लोग बनाएंगे कांस्टेंट के नाम से, कॉन्स्ट के नाम से, ठीक है। जिसमें हम लोग जितने भी कांस्टेंट वेरिएबल रहेगा उसको रखेंगे। अब ऊपर पे कहीं पे भी क्लिक कर देना इधर, जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे मैं एक न्यू फोल्डर बनाऊंगा एसेट्स के नाम से, ठीक है। एसेट्स के नाम से हम लोग बना लिए। आप चाहो तो जितना ही फोल्डर है सबका जो नेम है वो स्मॉल से शुरू कर सकते हो, क्योंकि फ्लटर में जो फोल्डर का नेम है वो स्मॉल ही रखा जाता है, ठीक है। तो आप स्मॉल ही प्रेफर करना, मैं भी सबको स्मॉल ही कर देता हूँ। ये प्रोजेक्ट क्योंकि हम लोग पूरा बनाने वाले हैं, पूरा बड़े लेवल पे, तो हम लोग बढ़िया से कंसीडर करेंगे, सब चीज़ें बढ़िया बढ़िया से फॉलो करेंगे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे एक काम करते हैं, पेजेस हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। एसेट्स में आकर हम लोग कुछ फोल्डर और बनाते हैं। सबसे पहला फोल्डर है हमारे इमेजेस का। फिर हमारा फोल्डर होगा आइकन्स का। फिर हमारा फोल्डर होगा फॉन्ट्स का, ठीक है, फॉन्ट्स। ये हो गया हमारा 3 फोल्डर। अब तीनों फोल्डर में हम लोग क्या क्या रखेंगे वो चीज़ ढूंढते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को चाहिए सबसे पहले चाहिए हम लोग को फॉन्ट्स। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ फॉन्ट्स, गूगल फॉन्ट पे चलेंगे। फ्री की जो फॉन्ट्स मिलती है वही हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे आकर आपको सर्च करना है पॉपिंस, और ये आपके सामने आ जाएगा ये वाली फ़ॉन्ट। आपको इसको सिर्फ गेट फ़ॉन्ट पे क्लिक करना है, डाउनलोड ऑल पे क्लिक करना है। तो ये हमारे पास फैमिली डाउनलोड हो गई पॉपिंस की, ठीक है। इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है इस तरह से, एंड जो फालतू चीज़ है वो मैं डिलीट कर लेता हूँ अभी।
यहाँ पे आ गया। यहाँ से हम लोग को सारी चीज़ें नहीं चाहिए, जो जो चीज़ें चाहिए वो मैं रख लेता हूँ और बाकी चीज़ें डिलीट कर देता हूँ। जैसे कि मुझे ये नहीं चाहिए, इटैलिक के कोई भी चीज़ें नहीं चाहिए, मुझे लाइट चाहिए था, मीडियम चाहिए, ठीक है, मीडियम इटैलिक भी नहीं चाहिए, रेगुलर चाहिए, सेमी बोल्ड चाहिए, बस इतना सारा। यानी कि हम लोग को ये 4 चीज़ें चाहिए। क्या क्या हम लोग को चाहिए? लाइट भी नहीं चाहिए यार, लाइट भी हटा देते हैं। मीडियम, रेगुलर, बोल्ड और सेमी बोल्ड, ठीक है, ये चार चार फ़ॉन्ट हम लोग को चाहिए। इनसे कट करते हैं और अपनी प्रोजेक्ट के अंदर चलते हैं। यहाँ पे फ़ॉन्ट को राइट क्लिक करके रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर, फ़ॉन्ट के अंदर जाके ये चारों चीज़ें पेस्ट कर देंगे। ये हमारा फ़ॉन्ट आ गया, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए मैं एक काम करता हूँ, पेजेस के अंदर आकर, वेब पेज के अंदर आकर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ होम पेज, ठीक है, डॉट डॉट एस टी एल वेब होम पेज स्कैफोल्ड बॉडी एंड कॉलम चिल्ड्रन, ठीक है। ये इसीलिए बना रहा हूँ ताकि हमारे पास यहाँ पे जो एरर है वो नहीं है। अभी हमारे पास कोई भी एरर नहीं आएगा, ताकि हम लोग अब फ्रीली अपना काम कर सके, ठीक है। अभी जब भी आप pubspec.yml में चेंज करने जाओ तो आउटपुट वाला जो सेक्शन है उसको इनेबल करके रखो, ताकि आपको पता चलता रहे कि हम लोग कोई एरर किए हैं, कोई गलती किए हैं क्या। तो अभी फ़ॉन्ट हम लोग को डिफ़ाइन करने का टाइम आ गया, तो यहाँ से ये चीज़ें हम लोग अनकमेंट करते हैं। यहाँ पे अपनी फ़ॉन्ट फैमिली का नाम लिखूँगा, जैसे कि हम लोग यूज़ करें पॉपिंस। यहाँ पे आप नाम लिखने के लिए फ्री हो, चाहे अपना फैमिली का कुछ भी नाम लिखो, चाहे फ़ॉन्ट की नाम पॉपिंस हो, फिर भी आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको एसेट्स बताना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मेरा जो फ़ॉन्ट है वो एसेट्स के अंदर, फ़ॉन्ट्स के अंदर क्या नाम से है, फ़ॉन्ट्स के अंदर हमारे पास है पॉपिंस डैश, सबसे पहले हम ले लेंगे रेगुलर, ठीक है, डॉट TTF, एंड इसी तरह से हमारे पास है 4, तो हम लोग 4 लेंगे। फिर होगा मीडियम, फिर होगा हमारे पास बोल्ड, फिर होगा हमारे पास सेमी बोल्ड। ये 4 हो गया। अब चारों का जो हमको विथ देना पड़ेगा कि कितना विथ ये कंटेन करेगा। तो अगर बात करें हम लोग, एक सेकंड थोड़ा नीचे करते हैं इसका। अगर बात करें विथ की तो WEIGHT, ठीक है, विथ। एंड रेगुलर की जो विड्थ होती है आई थिंक वो 400 होता है, एंड मीडियम की 500, एंड सेमी बोल्ड का 600 एंड बोल्ड का 700। तो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को करना था सेमी बोल्ड, ठीक है, सबसे पहले सेमी बोल्ड आता है, फिर हमारे पास बोल्ड आता है। तो ये हो गया हमारे पास विथ। एक बार मैं कंफर्मेशन के लिए मैं चेक भी कर लूँगा, कैसे चेक करना है, तो वहीं पे फ़ॉन्ट, गूगल फ़ॉन्ट पे जाना है, फ़ॉन्ट, एक सेकंड, फ़ॉन्ट्स, ओके, गूगल फ़ॉन्ट्स पे जाना और जो आपने फैमिली सेलेक्ट किया था उस फैमिली फिर से सेलेक्ट करना, जैसे कि मैंने सेलेक्ट किया था पॉपिंस। एंड यहाँ पे चेक करना कि हमारे पास लाइट है 300, रेगुलर 400, मीडियम 500, सेमी बोल्ड 600 एंड बोल्ड 700। तो आई थिंक हम लोग यही डालें, ठीक है, हम लोग सही डालें। अब हमारा काम क्या है कि जितने भी हम लोग आइकन्स डिफाइन करेंगे, जितने भी आइकन्स रखेंगे उसका पाथ डाल देते हैं। तो यहाँ पे आकर मैं लिखूँगा एसेट्स स्लैश आइकन्स, ठीक है। फिर हमारे पास है इमेजेस, ठीक है। ये 2 पाथ हम लोग डाल दिए। अब हमारा क्या काम है, आई थिंक हम लोग अब इसमें से तो काम हो गया। ऊपर देसी मार्ट लिखा हुआ है, दिस इज ग्रोसरी शॉप, आई थिंक मैंने गलती लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। हम लोग ये चीज़ें कर लिए। अब हमारा काम है कि हम लोग रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए लेआउट बनाते हैं। कॉन्फ़िग में चलते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिस्पॉन्सिव लेआउट। अब देखो यार, रिस्पॉन्सिव लेआउट बनाने का कोड मुझे नहीं पता, तो मैंने जो पहले यूज़ किया था वही यूज़ करूँगा यहाँ पे। तो हम लोग जो पिछले वीडियो में यूज़ किए थे, यानी कि प्रोफाइल पोर्टफोलियो बना रहे थे, तो उस टाइम यूज़ किए थे, तो ये वाला हमारे पास आएगा, ठीक है। अभी इसमें हम लोग क्या किए हैं कि रिस्पॉन्सिव लेआउट नाम का एक स्टेटलेस विजिट बनाया है। उसमें हम लोग
मोबाइल एंड वेब को ले रहे हैं और यहाँ पे विड्थ एंड हाइट के हिसाब से हम लोग दोनों को रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ें सेम टू सेम है यार, ज़्यादा कुछ समझाने की चीज़ें नहीं है, मैंने बहुत बार इसको समझाया भी है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसको मैं कॉन्फ़िग के अंदर नहीं रखना चाहता हूँ, इसको मैं रखता हूँ एक विजिट्स के अंदर। मैं एक विजिट्स वाला फाइल बना लेता हूँ एंड इसको एक सेकंड, मेरी आदत है कैपिटल में लिखने का, इसको स्मॉल कर लेते हैं और इसको ड्रैग करके मैं विजिट्स वाला फाइल के अंदर ला देता हूँ। ठीक है, ये हमारा हो गया इतना कंप्लीट। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग अब थीम बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग कलर डिफाइन करेंगे, कलर्स डॉट डॉट। ठीक है, फिर हम लोग डिफाइन करेंगे थीम्स डॉट डॉट। ठीक है, अब कलर्स हम लोग कहाँ से लाएंगे, तो कलर हमारे पास यहाँ पे एसेट्स के अंदर आएंगे। सभी लोग को इसकी एक्सेस मिल चुकी है तो टेंशन लेने की बात नहीं है। सबसे पहले हम लोग कलर ये डिफाइन करेंगे। अब देखो यार, हमारे पास कुछ कलर्स हैं। अब यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे मैंने जो ये कलर लिया वो अलग है, वो मैंने वहाँ पे डिफाइन नहीं किया, तो ये वाले कलर मैं उठा लेता हूँ फ़िलहाल के लिए। तो उसके लिए एक यहाँ पे कंटेनर बनाऊँगा मैं एंड यहाँ पे जाकर मैं यहाँ से ये वाला कलर को पिक कर लूँगा, ये यहाँ पे आ गया। एंड एसेट्स में आकर मैं कंटेनर कलर जो है ना, बैकग्राउंड कलर को मैं ये इस तरह से डाल दूँगा। तो ये हमारा बैकग्राउंड कलर है। ठीक है, सबको अनग्रुप कर देता हूँ मैं। ये हमारा प्राइमरी कलर है, तो किसी को भी प्राइमरी कलर देखने के लिए हम लोग को यहाँ पे जाएंगे और अनलिंक कर देंगे इसको एंड यहाँ से कॉपी करके अपना जो भी कलर्स वाला इसमें मैं लिखूँगा वेर प्राइमरी कलर इक्वल टू कलर 0xFF एंड जो भी कलर कोड था उसको पेस्ट कर देंगे। अब सेम इसी को मैं कॉपी करूँगा। सबसे पहले बैकग्राउंड लिख देता हूँ। ठीक है, फिर हमारे पास होगा प्राइमरी कंटेनर। ठीक है, प्राइमरी कंटेनर के बाद ऑन बैकग्राउंड। अब देखो यार, ये सारी चीज़ें जो मैं लिख रहा हूँ, ये अगर आपने फ्लटर की थीम के ऊपर काम किया होगा तो आपको पता होगा कि हम लोग प्राइमरी कलर किसको बोलते हैं, ऑन बैकग्राउंड किसको बोलते हैं, बैकग्राउंड किसको बोलते हैं और प्राइमरी कंटेनर किसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोग करेंगे। अब सिंपल सा समझा देता हूँ कि जब भी अगर हम लोग सिंपल सा बैकग्राउंड तो बैकग्राउंड में यूज़ करेंगे, लेकिन बैकग्राउंड के ऊपर जो टेक्स्ट दिखाई देगा उसको हम लोग ऑन बैकग्राउंड कहते हैं। ठीक है, नॉर्मल बटन वटन बनाओगे तो उसका कलर क्या होगा, वो प्राइमरी होगा। ठीक है, अब प्राइमरी कंटेनर किसको बोलते हैं, बैकग्राउंड के ऊपर अगर मान लो एक ने आपने कंटेनर डाल दिया तब उसकी जो कलर होगी बाय डिफ़ॉल्ट वो प्राइमरी कंटेनर होगा। ठीक है, तो हम लोग बैकग्राउंड की कलर यहाँ से डाल देते हैं। यहाँ पे ये हो गया बैकग्राउंड कलर और ये हो गया हमारा कंटेनर कलर एंड ये हो गया हमारा ऑन बैकग्राउंड कलर, यानी कि जो हमारा फॉन्ट कलर। अब होता है एक ऑन प्राइमरी कंटेनर। ठीक है, ऑन प्राइमरी कंटेनर यानी कि आपको लेबल कलर कैसा रखना है। मैं अब देखो, ये कोई फिक्स नहीं है यार कि आप ऑन प्राइमरी के अंदर ही डालो। मैं हर बार ऐसे यूज़ करता हूँ, इसलिए मुझे यही याद रहता और इसीलिए मैं ऑन प्राइमरी में ही अपना जो सेकेंडरी कलर होगा उसको मैं डाल देता हूँ। आप सेकेंडरी कलर के नाम से भी ले सकते हो, जो भी लेना हो वो ले सकते हो। हम लोग ने अपना कलर डिफाइन कर दिया। अब थीम्स के अंदर चलेंगे। यहाँ पर मैं लिखूँगा वेर लाइट थीम इक्वल टू थीम डेटा। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग एक ही थीम बनाएंगे, ज़रूरत पड़ेगा बाद में तो हम लोग दूसरी थीम भी बना सकते हैं। दूसरा थीम बनाने के लिए कुछ नहीं करना, यहाँ पे आकर डार्क थीम लिख देना, डार्क थीम एंड लाइट थीम में हम लोग ब्राइटनेस डॉट लाइट लिख देते हैं। ठीक है, एंड डार्क थीम में हम लोग ब्राइटनेस डॉट डार्क लिख देते हैं। ये चीज़ें सिर्फ हो गया अब लाइट और थीम और डार्क थीम। अब मेन काम है कि हम लोग लाइट थीम की जो कलर्स कैसे डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कलर स्कीम एंड कलर स्कीम डॉट लाइट। अब देखो यार, लास्ट में लाइट ज़रूर लगाना। क्यों? क्योंकि अगर लाइट नहीं लगाओगे ना तो जितना भी कलर इसमें चीज़ें हैं वो सब आपको डालने के लिए बोला जाएगा कि भाई जो मेनली कलर जो है ना, इतनी सारी चीज़ें आप डालो। लेकिन अब जब जैसे लाइट लगा दोगे तो ये खुद से समझ आता है कि लाइट कलर में कौन कौन सी कलर्स आती है। ठीक है, अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सी कलर को चेंज करना चाहते हो। आप चाहो तो इसमें कलर डालो, नहीं चाहो तो नहीं डालो।
लेकिन मुझे डालना है। मैं बैकग्राउंड कलर को लिखूँगा बैकग्राउंड कलर, ठीक है। प्राइमरी कलर में अपना जो प्राइमरी कलर डिफाइन किया वो डाल देंगे। एंड ऑन बैकग्राउंड में मैं अपना ऑन बैकग्राउंड कलर डाल दूँगा, ठीक है। अब मैं प्राइमरी कंटेनर में अपना प्राइमरी कंटेनर कलर डाल दूँगा एंड ऑन प्राइमरी कंटेनर में अपना ऑन प्राइमरी कंटेनर कलर डाल दूँगा। अब देखो इस तरफ जो है वो फ्लटर की डिफिनेशन है और इस तरफ हमारा वो वैल्यू है जो हम लोग कलर्स डिफाइन किए हैं। ये नाम वहीं से आ रहा है जो हम लोग यहाँ पर डिफाइन किए हैं, ठीक है। अब एक बार थीम को डिफाइन होने के बाद हम लोग अब जब भी ये कलर को कॉल करना होगा, जैसे कि प्राइमरी कलर है, ठीक है, प्राइमरी कलर में ग्रीन है हमारे पास। अब एक बार जैसी थीम डिफाइन कर ली तो अब हम लोग प्राइमरी कलर से उसको कॉल नहीं करेंगे, अब हम लोग उसको सिर्फ प्राइमरी से कॉल करेंगे, यानी कि थीम यहीं से बन गया। अब हम लोग इसको भूल जाएंगे, अब हम लोग सिर्फ इसको याद रखेंगे कि अच्छा प्राइमरी कलर में हम लोग ग्रीन कलर असाइन किए तो यानी कि प्राइमरी जहाँ पे भी लिखेंगे वहाँ पे हमारा ग्रीन आ जाएगा। सिंपल सा काम है, ठीक है। अब हमारे पास आता है टेक्स्ट थीम डिफाइन करना। अब देखो टेक्स्ट थीम बहुत सारे लोग के लिए कंफ्यूजिंग होता है थोड़ा, तो चलो उसके लिए भी देख लेते हैं। अब सबसे पहले आपकी जो प्रोजेक्ट है ना उसको ओपन करो और एक काम करो, सबसे पहले जितना भी हेडिंग है बड़ा वाला हेडिंग उसको आप सर्च करने की कोशिश करो। मैं पूरा प्रोजेक्ट में देखता हूँ तो अगर मैं इधर से देखूँ पूरा, तो सबसे बड़ा जो हेडिंग है ये है हमारा, इसका जो साइज़ है वो 24 है। अगर और किसी को देखूँ इसका भी साइज़ हमारा 20 है एंड किसी और का देखें इसका साइज़ भी 20 है, इसका साइज़ भी, एक सेकंड मैं इसको अनब्लॉक कर लेता हूँ, इसका साइज़ भी 20। ओके, तो यानी कि हमारे पास एक ऐसी चीज़ है जिसका साइज़ 20 है। इसको अगर अनग्रुप करूँ एंड इसका साइज़ देखें तो इसका 15 है। यानी कि सबसे बड़ा अगर साइज़ की बात करें इसमें सबसे बड़ा हमारे पूरी प्रोजेक्ट में तो वो कितना साइज़ है 24 एक है, ठीक है 24 है। तो इसको मैं इवन कर देता हूँ, इसको 25 रखता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखना कुछ स्टार्ट करता हूँ, एक सेकंड। मैं इधर आऊँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा सबसे पहले। देखो अब जो फ्लटर में जो टेक्स्ट स्टाइल होती है वो किस टाइप से होता है, हेडलाइन लार्ज होता है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेडिंग, ठीक है, हेडिंग लार्ज। फिर होता है हेडिंग मीडियम, फिर होता है हेडिंग स्मॉल, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास होता है बॉडी, इसी तरह से होता है हमारे पास लेबल, ठीक है। सब में 3-3 कैटेगरी होते हैं। अब हमारे पास हम लोग देख लिए कि हमारी जो ये है क्या बोलते हैं पूरी प्रोजेक्ट, उसमें सबसे बड़ा टेक्स्ट ये है, ठीक है। इसका कितना है 24, तो हम लोग इसको ले लेते हैं 25। तो इधर आकर मैं क्या करता हूँ, मैं अब चूज़ करूँगा कि इसको हेडिंग लार्ज में डालें कि मीडियम में डालें कि स्मॉल में डालें। तो अगर हमारे पास 3 ऐसी हेडिंग होती जो कि हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक ही ऐसा बड़ा हेडिंग है जिसको हम लोग रख सकते हैं इसमें, तो मैं एक काम करता हूँ इसको मीडियम में डाल देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 25 एंड मीडियम, ठीक है, क्योंकि इसका जो फॉन्ट स्टाइल देखना है यहाँ पे मीडियम है हमारे पास, तो मैंने मीडियम लिया। अब देखूँगा कि स्मॉल में क्या रखा जाए, तो मैं देखेंगे कि इससे छोटा कौन सा है। अब तो इससे छोटा अगर बात करें तो ये है हमारे पास हेडलाइन, स्मॉल में ये डाल सकते हैं जिसका साइज़ है 20 एंड मीडियम ये अगेन मीडियम ही है, तो इसका मैं फ़ॉन्ट देता हूँ 20 एंड इसका जो साइज़ है वो मीडियम ही रहेगा, ठीक है। अब आप कंसीडर करना क्या कि जो भी 20 से ऊपर की जो साइज़ है ना उसको आप हेडलाइन में रखने की कोशिश करना, यानी हेडिंग में, एंड 20 से नीचे जो है वो बॉडी में रखने की कोशिश करो। ठीक है, ऐसे मैंने बॉडी के लिए बना लिया। अब मैं क्या करूँगा कि अब बॉडी के लिए देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं। अब देखो यार, जो भी चीज़ इस तरह से दिख रही है ना, क्या ग्रे आउट, वो हमारा लेबल में जाएगा, लेकिन जो हमारा फ़ॉन्ट सही से दिख रहा है उसको हम लोग हेडिंग या ये चीज़ में रख सकते हैं। अब देखते हैं कि सबसे बड़ा फ़ॉन्ट किसका, इसका है 15, ठीक है। एंड अगर इसकी बात करें तो इसका भी 15 ही है, एंड अगर इसकी बात करें तो इसका भी 15 है, इसका भी 15 है, इसका 16 है, ठीक है, इसका 15 है
एंड इसकी बात करें तो ये भी 15, एंड इसका बात करें तो ये भी 15, ये भी 15, एंड यानी कि हमारे पास एक बॉडी में ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा, हमारे पास सिर्फ 15 है। अगर 18 होता तो मैं उसको लार्ज में रखता, क्योंकि वो 15 है तो इसीलिए मैं बॉडी मीडियम में रखता हूँ 15। एंड 15 के बाद क्या था यार, वो मीडियम था क्या स्मॉल था क्या था, 15 के बाद मीडियम ही है, चलो सही है, हम लोग इसको इधर ले लेते हैं मीडियम, 15 के बाद मीडियम। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि 15 से छोटा भी कुछ है क्या। तो अगर इसकी बात करें तो यह है 20, तो इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है, हम लोग 20 का एक बना चुके हैं स्मॉल वाला, ठीक है। 15 से छोटा अब खोजना हम लोग को, 15 है, ये भी 15 है, एंड इसकी बात करें तो ये भी 15 है। चलो तो 15 से छोटे नहीं, तो एक काम करता हूँ मैं एक बॉडी स्मॉल भी कर लेता हूँ अपने हिसाब से, फ्यूचर में शायद काम ही आ जाए। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 12 या फिर 11 लिख देता हूँ, एंड इसको मैं लिख देता हूँ मीडियम ही रहने देता हूँ, ठीक है। अब हम लोग लेबल ढूंढेंगे कि लेबल का जैसा कुछ है, तो जो भी ग्रे आउट वाली चीज़ है ना, ये देखो ग्रे आउट है, तो इसको मैं लेबल के अंदर डाल देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा लेबल का हम लोग काम नहीं किए। तो यहाँ पे अगर देखें हम लोग, तो यहाँ पे एक हमारे पास लेबल है जिसका साइज़ है 10 और रेगुलर, ठीक है, तो यही हम लोग डालते हैं। 10 है तो इसके लिए इसको डालेंगे हम लोग लेबल मीडियम में डाल देते हैं, ठीक है, लेबल मीडियम 10 एंड रेगुलर, ठीक है। अब ये साइज़, ये स्टाइल को हम लोग को डिफाइन करना, तो इधर रख लेते हैं हम लोग इसको, एंड इसको इधर रख लेते हैं और इधर साइज में कर देते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट स्टाइल, टेक्स्ट थीम, एंड यहाँ पे भी टेक्स्ट थीम, एंड उसके बाद हम लोग को लिखना है, यहाँ पे सबसे पहले बताना है कि क्या डिफ़ाइन करना है। तो मुझे डिफ़ाइन करना है बॉडी, सॉरी सबसे पहले हेडलाइन डिफ़ाइन करेंगे, हेडलाइन मीडियम। अब यहाँ पे पूछेगा टेक्स्ट स्टाइल क्या है आपका, तो मैं लिखूँगा कि हमारा जो, अब हम लोग को डिफ़ाइन करना है कि स्टाइल कैसा होगा हमारा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि हमारा जो फ़ॉन्ट फैमिली होगा ना, वो होगा हमारा पॉपिंस, जो हम लोग नाम डिफ़ाइन किए थे अपने pubspec.yml में। अब पूछेगा कि फ़ॉन्ट साइज़ कितनी है, तो मैं यहाँ पे बोल दूँगा कि हमारा जो हेडलाइन मीडियम था ना उसका 25 था। अब पूछेगा फ़ॉन्ट वेट बता दो आप, मतलब ये हम लोग डाल रहे हैं, तो हम लोग इसको लिख देते हैं फ़ॉन्ट वेट, और मीडियम की फ़ॉन्ट वेट कितनी होती है वो आप बताओ। मीडियम के होते हैं 500, ठीक है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, आपको फ़ॉन्ट वेट अगर नहीं दिखाए, अब जैसे आप डालने जाओ यहाँ पे, तो आपको कभी कभी नहीं दिखाएगा कि हाँ कितना है, तो आप कंट्रोल और स्पेस दबाओगे तो वो दिखाएगा, ठीक है। तो हमारे पास 500 है मीडियम का, तो ये डाल दिए। अब एक और चीज़ डाल देते, कलर कैसा होगा, तो कलर हमारा ऑन बैकग्राउंड होगा। अभी देखो, अभी हम लोग को वही कलर नेम या यूज़ करना पड़ेगा जो हम लोग डिफ़ाइन किए थे। जब तक ये थीम में काम कर रहे हैं तब तक वही यूज़ करना पड़ेगा, इसके बाद हम लोग कहीं पे वो यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम लोग सेम टू सेम इसी को कॉपी कर लेते हैं, एंड यहाँ पे लिख देंगे हेडलाइन स्मॉल। स्मॉल की साइज़ कितनी है, 20 है। उसका मीडियम है, यस मीडियम ही रहेगा उसका भी। हम लोग इसको कॉपी करते हैं और बोलेंगे यहाँ पे बॉडी मीडियम दे दो हमको, इसका जो साइज़ होगा वो कितना होगा, 15 होगा, एंड ये भी मीडियम रहेगा। एंड हम लोग बॉडी स्मॉल के लिए क्या किए थे, बॉडी स्मॉल लिख देते हैं। अब बोलेंगे बॉडी स्मॉल का 11 था, ठीक है, 10 ही कर देते हैं, चलो 10 ही कर देते हैं। फिर हमारे पास आ जाएगा लेबल मीडियम, लेबल मीडियम, एंड इसका 10 रहेगा, और इसमें सिर्फ ऑन प्राइमरी कंटेनर हम लोग कलर को चेंज कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा W, एंड कितना लाइट रेगुलर के लिए हम लोग को रखना पड़ेगा 400, ठीक है। सारा चीज़ें हम लोग डिफ़ाइन कर लिए, जितना भी टेक्स्ट थीम थी वो भी डिफ़ाइन कर लिए। अब हम लोग का काम क्या रहेगा वो देखते हैं। अब हम लोग का काम है कि होम पेज में, मेन पेज में हम लोग को थीम को डालना, ठीक है। थीम पे आकर मैं लिख देता हूँ लाइट थीम, लाइट थीम, ये थीम डाल दिया। अब हमारी जो थीम है वो कंसीडर हो जाएगी, अब हमारा थीम काम करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले अपना होम पेज बनाते हैं। तो होम पेज बनाने के लिए क्या करेंगे
कि एक सेकंड, सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, इधर आते हैं, किधर गया हमारा UI। ओके, तो सबसे पहले इसमें भी हम लोग एक स्प्लैश स्क्रीन बना लेते हैं यार, जो कि अच्छा लगेगा थोड़ा देखने में, और वो स्प्लैश स्क्रीन हम लोग यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, अगर कोई बंदा ऐसा है जो कि मुझे ये वाला लोगो को एनिमेट करके दे सकता है, जैसे कि कुछ नहीं करना, ये जो पत्ता है वो खुल जाए थोड़ा, ये एनिमेट होके आ जाए, तो वो बना के भेज सकता है यार, स्प्लैश स्क्रीन में हम लोग लगा सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल के लिए हम लोग एक काम करते हैं, आज लॉगिन बनाते हैं। लॉगिन बनाएंगे नहीं, सिर्फ उसका वो डालेंगे कि हम लोग वेब पेज में और मोबाइल पेज में डिफरेंस कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चलेंगे यहाँ पे पेजेस के अंदर। ठीक है, पेजेस के अंदर आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ और वेब पेज के अंदर, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑथ। ठीक है, मोबाइल के भी अंदर चलेंगे, यहाँ पे देखो इस तरह से वेब के अंदर ऑथ बना दिया, मोबाइल के अंदर भी चलेंगे और लिखेंगे ऑथ। ठीक है, एंड दोनों में ऑथ बना दिया। अब इसमें आकर मैं लिखूँगा ऑथ डॉट डॉट। ठीक है, इसमें भी आकर मैं लिखूँगा ऑथ डॉट डॉट। दोनों में ऑथ बना दिया, दोनों अलग अलग पेज रहेगा हमारा STL। यहाँ पे मैं लिखूँगा ऑथ पेज। ठीक है, ये कॉपी कर लेते हैं, वेब में आकर सिर्फ यहाँ पे मैं लगा दूंगा वेब ऑथ पेज, ताकि पता चले कि हम लोग को दोनों को अलग अलग स्क्रीन से। यहाँ पे मैं लिखूँगा स्कैफोल्ड, यहाँ पे हम लोग बना लिया स्कैफोल्ड लिखते हैं। ठीक है, और उसके बाद मैं बॉडी लिखता हूँ, सेंटर, चाइल्ड और टेक्स्ट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑथ पेज। ठीक है, इससे पता चलेगा कि हमारे पास वेब ऑथ पेज है। एंड सेम यही चीज़ मैं कॉपी करके मोबाइल के अंदर डाल दूंगा इस तरह से, मोबाइल ऑथ पेज। अब देखो दोनों हम लोग पेजेस बना लिए, दोनों अलग अलग फाइल में दो पेज बना लिए, जो कि दोनों हम लोग को डिफाइन करेगा कि कौन मोबाइल के लिए कौन वेब के लिए। अब हम लोग बना तो लिए पेज कि मोबाइल के लिए कौन सा है, वेब के लिए कौन सा है, उसके बाद हम लोग दिखाएंगे कैसे, तो उसके लिए हम लोग को एक व्यू क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो ये सारी चीज़ की ज़रूरत नहीं था हम लोग को, तो ये सारा फोल्डर हम लोग हटा देते हैं। व्यू के अंदर आकर मैं लिखूँगा यहाँ पे ऑथ व्यू डॉट डॉट STL, यहाँ पे मैं लिखूँगा ऑथ व्यू। ठीक है, यहाँ पे मैं कॉल करूँगा रेस्पॉन्सिव लेआउट। अब इसके अंदर हम लोग लिख देंगे ऑथ पेज, यानी क्योंकि हम लोग की जो मोबाइल का जो विजिट था वो ऑथ पेज था, और डेस्कटॉप के लिए था वेब ऑथ पेज, ये दोनों लिख दिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि मेन के अंदर आकर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग व्यू को कॉल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूँगा ऑथ व्यू। ठीक है, ऑथ व्यू लिखने के बाद ही हमारे पास, अब ये क्या हुआ कि ऑथ व्यू हम लोग डायरेक्टली पेजेस को कॉल नहीं कर रहे हैं, हम लोग व्यू को कॉल कर रहे हैं। इस पर अगर देखोगे तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिव लेआउट हम लोग को हेल्प करेगा कि अगर आप मोबाइल में हो तो मोबाइल की तरह शो करेगा, अगर आप वेब में हो तो वेब की तरह शो करेगा। ठीक है, ये हमारा व्यू ऑटोमेटिक करके देगा, हम लोग को अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग इसको लॉन्च करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है कैसा अभी लग रहा है और कितना हम लोग अभी सेटअप। देखो यार, सबसे पहले सेटअप करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सेटअप के ऊपर ही सारा चीज़ डिपेंड रहता है। अगर आप एक बार सारी चीज़ें सेटअप कर लो तो हमारी जो वर्क फ्लो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, अभी हम लोग इसको गिटहब पे भी होस्ट करेंगे। अभी देखो ये हमारा आ गया, एंड आई थिंक हमारा यस आ गया, वेब ऑथ लिख के आ रहा है। अगर मैं इसको स्मॉल करूं तो देखना ये हमारे पास क्या हो गया, वेब ऑथ ही लिख के आ रहा है। एक सेकंड देखते हैं हमारे पास मोबाइल के लिए जो मोबाइल, ओके यहाँ पे मैंने ऑथ व्यू पास कर दिया, यहाँ पे हम लोग को लिखना था ऑथ पेज। अब अगर सेव करेंगे तो हमारे पास देखना, अब हमारे पास सेव कर दिया मैंने, अभी ये हॉट रिलोड हो रहा है। ओके, तो हमारा पेज रिलोड हो चुका है। अभी इसको मैं छोटा करूँगा तो देखो व्यू यहाँ पे आ गया मोबाइल व्यू। अगर इसको मैं बड़ा किया तो ये हमारे पास वेब मोबाइल, इस तरह से हमारा चीज़ें काम करेगी। ठीक है, तो हम लोग साथ साथ में वेब के लिए भी बनाते जाएंगे, वेब के लिए तो बनाएंगे ही, मोबाइल के लिए भी हम लोग एडजस्ट करते जाएंगे अपनी UI को, तो उसका टेंशन नहीं है। ठीक है,
तो आज हम लोग पूरा जो प्रोजेक्ट है वो सेटअप कर लिया। अब एक काम करते हैं कि इसको गिटहब पे होस्ट भी कर देते हैं, यानी कि गिटहब पे डाल देते हैं ताकि आप लोग इसको एक्सेस कर सको। ठीक है, देसी मार्ट। एक काम करना, जब भी एक्सेस करना तो इसको फोर्क बना लेना, या फिर आप इसको स्टार लगा देना। ठीक है, स्टार तो ज़रूरी दे देना, और फोर्क बनाकर अपने जो भी चीज़ें चेंज करना उसमें चेंज करना। ठीक है, अभी दिखाता हूँ मैं आपको क्या करना। ओपन गिटहब करता हूँ इसको, ये हमारा हो गया। यहाँ पे आपको फोर्क करने का आएगा और इसको स्टार ज़रूर देना है। ठीक है, पिन भी कर सकते हो, अगर पिन करना चाहो तो पिन कर लेना, और फोर्क बनाओगे तो आपकी रिपोजिटरी के अंदर वो जाके सेव हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी सजेशन हो तो वो नीचे कमेंट में डाल सकते हो। बाय बाय।